गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो गाइस, ये वीडियो मुझे दोबारा से बनानी पड़ रही है क्योंकि इससे पहले हस्बैंड का फ़ोन आ गया था, तो वीडियो में पता नहीं क्या ही भसड़ मच गई होगी। बाय द वे, हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि मैंने अपने बाल 4 5 6 दिन से नहीं धुले हैं और ये बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो रहे हैं। देखने से नहीं लग रहे होंगे चिपचिपे हो रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए स्टाइल, और स्टाइल हमारा बना हुआ है। देख रहे हो कितना बाउंस आ रहा है बालों में, क्योंकि मैं हमेशा जूड़ा बना के रखती हूँ घर में, तो जूड़े की वजह से ये ऑटोमेटिक कर्ल हो जाते हैं। और वैसे भी मेरे नेचुरल हेयर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं मेरे बचपन से, ठीक है ना। सो इस पर मुझे बहुत ज़्यादा घमंड है, जो कि तुम लोग के नहीं है। और अगर आपके बालों में फिर भी बाउंस ना आ रहा हो बाउंस, तो उसको क्या करना है मैं बता रही हूँ। सबसे पहली बात तो आपके बाल स्ट्रेट नहीं होने चाहिए। स्ट्रेट अगर होंगे तो बाउंस नहीं आएगा, ठीक है। वो फिर चिपकू लगोगे तुम, चिपकू नहीं लगना है हमें। तो मैंने भी क्या किया, जस्ट अपने बाल खोले हैं जूड़े से, और मैंने बाउंस बनाने के लिए मैंने क्या किया मैं बता रही हूँ। देखो क्या करना है, पहले टिप्स ले लो, पढ़ाई लिखाई की बातें करेंगे बाद में। बाय द वे, जो वायर आ रही है ना, इससे मेरा फ़ोन चार्ज हुआ है, इसे इग्नोर कर देना, बिल्कुल इससे हट जाना, ठीक है। एंड दिस इज़ माई बैकग्राउंड, जो कि मेरी हाउस की वॉल है। तो क्या बताना है, क्या क्या करना है आपको, है ये करना है। देखो, मसाज जैसे कर लेना है, एंड दैट्स इट। फिर भी नहीं आ रहा है तो और थोड़ा सा, ठीक है। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो बाल एकदम वाले हो गए। तो आज का जो टॉपिक है, आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले। तो आज हम थोड़ी ज्ञान ध्यान वाली बातें करने वाले हैं। ज्ञान ध्यान वाली मीन्स पढ़ाई वाली। कभी कभी मुझे लगता है मधु तो इतनी पढ़ी लिखी भी है, वैसे मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ नहीं, बट जो भी हूँ अपने लिए हूँ। हाँ हूँ। तो हम बात करने वाले हैं GNM, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। इसका पूरा फुल फॉर्म है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। तो उसमें मैंने मेरे कोर्स में क्या कॉस्ट आया और मैंने कैसे कैसे किया, कहाँ से किया, तो मैं बताने वाली थी, क्योंकि मेरे पास कुछ कंटेंट नहीं था बनाने के लिए। तो मैंने सोचा आज कंटेंट इसी में बनाया करो। ओ गाइस, एक और घमंड करूँ मैं अपने आप पे। मैंने अपने फेस पे कुछ नहीं लगाया, नो मेकअप, यू कैन सी, नो मेकअप। बस मेकअप में लगाया मैंने लिपस्टिक, आज मैंने आईब्रो वगैरह वो भी कुछ भी नहीं लगाया, आई शेडो वगैरह कुछ नहीं लगाया। और डार्क सर्कल तो मुझे है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि मैं इतनी सोतड़ू हूँ तो मुझे डार्क सर्कल होते ही नहीं है। खैर एनीवे, फिर से थोड़ा सा घमंड कर लेती हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो मैंने GNM कहाँ से किया, कैसे किया, कितना कॉस्ट आया, कितने साल का था, साल तो पूछो ही मत। तो पहले तो मैं बता दूं, मैंने GNM किया था MP से। मैं रहती हूँ यूपी और मैंने GNM किया था MP से, क्योंकि वो करने का एक रीज़न था। तो मैंने कब लिया था एडमिशन, मैंने लिया था 2020 में एडमिशन लिया था MP से। मैंने और एक सिस्टर और है, अर्चना सिस्टर, उन्होंने, हम दोनों ने साथ में एडमिशन लिया था। बट उससे पहले क्या हुआ था कि पहले मेरे को करना था फैशन डिज़ाइनिंग। ये 2016 की बात है, अभी 2024 चल रहा है। इतनी बूढ़ी हो गई है तू, ठीक है ना, पढ़ते पढ़ते। तो 2016 की बात है ये। मैंने बात की थी अपने यहीं ग्रेटर नोएडा में एक प्रकाश इंस्टीट्यूट है, प्रकाश नर्सिंग इंस्टीट्यूट, मैंने वहाँ से बात की थी। बट मैं वहाँ से निराश वापस लौटी, क्योंकि यूपी में जो नर्सिंग का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। ऑफकोर्स रेगुलर क्लासेस हैं तो इसलिए कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं आ गई, मैंने घर पे अपनी मम्मी से आके बताया, मम्मी मेरे को तो नर्सिंग करनी है, ऐसे ऐसे फीस इतनी इतनी है। तो उन्होंने बोला हमसे तो इतना नहीं दिया जाएगा। तो मेरे भैया अरमान पे पानी फिर गया कि भाई इतना नहीं होगा तो अब कैसे होगा। अब तो मैं नर्सिंग वाली लाइन में घुस गई, क्योंकि मैं थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से मैंने 2-3 महीने का कोर्स किया था नर्सिंग का। मतलब कि कोर्स नहीं बोल सकते उसको, मतलब एक सरकारी वो थी संस्था, उससे मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, प्रैक्टिकली कुछ किया नहीं था। देन उसके बाद जिस हॉस्पिटल में मैं अभी ड्यूटी कर रही हूँ, ठीक है, उस वाले हॉस्पिटल में मैंने एज ए ट्रेनिंग क्या मतलब सीखने के तौर पे मैं उसमें काम करने लगी। फिर मेरा नर्सिंग में इंटरेस्ट आ गया, तो इस वजह से मैं एडमिशन लेने के लिए वहाँ पे गई थी। बट पैसे की वजह से वो मैं नहीं कर पाई। मैंने कहा ठीक है भाई, अब क्या ही कर सकते। मैंने एक दिन मैंने
4-5 घंटे क्या, पूरे सुबह से लेकर मैंने दोपहर तक खाना नहीं खाया, बट घर वालों को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो मैंने कहा ठीक है मधु, अब तुझे खाना खा लेना चाहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर हमारे हॉस्पिटल में एक दो सिस्टर थी जो कि ऑलरेडी नर्सिंग कर रही थी एमपी से, तो उनसे मैंने राय ली। उन्होंने हमसे बोला कि तुम लोग नर्सिंग कर लो ना, जहाँ से मैं कर रही हूँ उस वाले कॉलेज से तुम लोग नर्सिंग कर लो। तो भाई हमने सोचा, उन वाली मतलब कि जो सिस्टर हैं अर्चना सिस्टर, उन्होंने और मैंने सोचा कि हाँ यार ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमें नर्सिंग करनी चाहिए। और मेरा तो इंटरेस्ट आ ही गया था नर्सिंग करने में, मतलब कि जॉब करने में। जॉब मेरी स्टार्ट हो गई थी, पैसे मुझे मिलना चालू हो गए थे, बहुत कम पैसे मिलते थे बट उस टाइम। तो अभी ठीक है, मेरी औकात के हिसाब से मुझे पैसे मिल रहे हैं, औकात के हिसाब से तो नहीं मिल रहे, अभी मैं यहाँ से चेंज कर दूँगी तो औकात के हिसाब से पैसा मिलेगा बेड़ू। फिर उसके बाद तो उन्होंने कहा कि अर्चना सिस्टर ने फिर एड्रेस वगैरह ले लिया उन्होंने कि ठीक है हम लोग एडमिशन लेने जाएंगे। मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है एडमिशन लेने जाएंगे। उस टाइम मेरे पास पैसा भी जुड़ गया था इतना एडमिशन लेने लायक, तो मैंने कहा हाँ ठीक है हम लोग एडमिशन लेने चलेंगे सिस्टर। तो भाई मेरे मन में बहुत ज़्यादा खुशी थी। उस टाइम मैं अपने मामा के यहाँ पे गई हुई थी, तो उन्होंने फिर एकदम से अचानक से फ़ोन किया कि अरे मधु एडमिशन लेने चलोगी। तो मैंने कहा हाँ वाई नॉट यार, इसकी तो हमें ज़रूरत है, एडमिशन लेने तो जाना ही पड़ेगा, अब पढ़ना है भाई आगे, क्योंकि एकदम ये हो गया था ना कि पढ़ाई ही सब कुछ है ना, आज भी पढ़ाई सब कुछ है, इसलिए मैं बोलती हूँ पढ़ो, ठीक है। तो भाई फिर मैं अपने मामा के यहाँ से मैं 2 दिन रही थी, मैं थर्ड डे तो वहाँ से सीधे मैंने बस पकड़ी, मैं आ गई। भाई मुझे एडमिशन लेना है किसी भी तरीके से। जिस दिन मैं आई मतलब एडमिशन, जिस दिन मैं अपने घर पे आई, मतलब मैं अपने मामा के यहाँ गई थी मेरठ, मेरठ से फिर जैसे मैं नोएडा आई, नोएडा से फिर रात की हमने ट्रेन पकड़ी। भाई साहब कैसे कैसे हम उस ट्रेन में गए हैं बैठ के, और फिर हम वहाँ पहुँचे एमपी में, हमने एडमिशन लिया। अब वो सारा प्रोसेस क्या था देखो, ऐसे एडमिशन, हमने एडमिशन फॉर्म भरा, कॉलेज गए एडमिशन फॉर्म भरा, सॉरी कॉलेज के ऑफिस गए थे, एडमिशन फॉर्म भरा, फिर हमारा एडमिशन हो गया। और उसके बाद तो उन्होंने कहा ठीक है अब तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि हमने जो एडमिशन लिया था, अब देखो हमने कैसे लिया था, हम ओनली पेपर देने जाते थे। अब चाहे आप इसे इलीगल समझो लीगल समझो, क्योंकि हमारे पास ऐसा टाइम नहीं था ना, हमारे पास इतना ये था कि हम वहाँ से रेगुलर कर सकें एमपी में रह के। तो हम यहाँ पे जॉब कर रहे थे नोएडा में, और एमपी से हम पेपर दे रहे थे, बट वो रेगुलर कराते हैं, ठीक है। इसका टर्न आउट पता नहीं कैसे निकल के आएगा मेरी वीडियो, बट हमने ऐसे ही किया था। तो भाई मैं बड़ी खुश कि मैं हमारा एडमिशन हो गया, हमारा एडमिशन हो गया अब तो नर्सिंग में, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारा जो टोटल कॉस्ट आया वो आया था हमारा 1,30,000, जो कि बहुत सही था। वो तो भाई साहब नहले पे दहला हो गया। 1,30,000 में क्या ही होता है, ठीक है। तो 3 साल का हमारा कोर्स था, 2020 में हमने एडमिशन लिया था, हाँ 2020 में एडमिशन लिया था, और मेरा 2023 में मेरा कंप्लीट हो गया है, बट अभी तक मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया, वहाँ पे कुछ स्ट्राइक वगैरह हो गया था। हाँ तो मैं क्या बता रही थी, 1,30,000 का हमारा टोटल कॉस्ट आया था, एंड प्रैक्टिकल फीस वगैरह लगा के हमारा पड़ गया था 1,50,000 हमारा हो गया होगा, मतलब फिर भी 1.5 लाख में कौन ही कराता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो मैंने जब कॉलेज में गई थी मैं पूछने के लिए, तो ऐसा हुआ था कि क्या बोलते हैं कि तुम्हारा तो 2,80,000 ऐसा कुछ लगेगा, ड्रेस अलग से, पेपर का अलग से, फलाना ढिमकाना, ये करके मतलब कुल मिला के हमारा टोटल 3 लाख बैठ रहा था 3 साल का, मतलब ड्रेस का लगा के, प्रैक्टिकल लगा के, एग्ज़ाम फीस लगा के वगैरह वगैरह। तो वो हमारा 3 लाख टोटल बैठ रहा था जब मैंने उसको काउंट, मतलब कि मैंने उसको प्लस किया था। तो फिर उसके बाद अब यहाँ से जो मेरा एमपी से हुआ वो हमारा टोटल पड़ा होगा, मैं सारा कुछ मिला के बता रही हूँ, एग्ज़ाम फीस प्रैक्टिकल फीस वगैरह लगा के, वो हमारा 1,50,000 का हमें पड़ा था, जो कि भाई बहुत ज़्यादा सही था हमारे लिए। और 6 महीने की इंटर्नशिप थी, तो इंटर्नशिप भी हो गई है, और अभी बस हमारा रजिस्ट्रेशन आना बाकी रह रहा है, तो रजिस्ट्रेशन आ जाएगा फिर मैं। और हाँ रजिस्ट्रेशन आने के बाद एक और अनएडवांटेज ये है एमपी का कि हमने तो जीएनएम एमपी से किया है, और यहाँ पे हम रहते हैं यूपी में, तो हमें यूपी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। खैर उसमें तो कोई बुराई नहीं है, हम लखनऊ जाके अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं यूपी का रजिस्ट्रेशन में, उसको कन्वर्ट करा सकते हैं एमपी के रजिस्ट्रेशन को, नंबर वही रहेगा, जो मान्यता है वो हमें यूपी की मिलेगी। तो उससे क्या होगा, फिर पैसा मोटा मिलेगा हमें नर्सिंग में, तो यही बात है। तो अभी तो मेरा खैर रजिस्ट्रेशन आया नहीं है, वो ऑन प्रोसेस अभी चल रहा है, आने वाला है, बट जैसे ही वो आएगा मैं उसको तुरंत उसका कन्वर्ट करा दूंगी उसको यूपी में, देन हम कहीं भी जॉब कर सकते हैं। अभी मैं जहाँ पे जॉब कर रही हूँ ना, ऐसा नहीं है कि
इलीगल तरीके से, क्योंकि हमें सैलरी भी बहुत कम दी जा रही है अभी, तो जितना हमने अभी कोर्स किया हुआ है जीएनएम। बट जीएनएम के आगे जैसे मेरा रजिस्ट्रेशन आता है मैं एडमिशन ले लूँगी पोस्ट बीएससी नर्सिंग, ठीक है। वो क्या होगा, जीएनएम से थोड़ा सा मेरा लेवल अप हो जाएगा। तो अभी बस यही चल रहा है कि अभी वेट एंड वॉच कर रही हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन आ जाए, मेरा रजिस्ट्रेशन आ जाए। मैंने सर को भी बोला, कॉलेज में भी फ़ोन किया, रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं आया। तो उन्होंने बोला हमारी जिम्मेदारी थी कि हम तुम्हें मार्कशीट वगैरह भेज देंगे, और बाकी जिम्मेदारी होती है यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी वाले तुम्हें तुम्हारा रजिस्ट्रेशन भेज देंगे। तो अभी बस वो ऑन प्रोसेस चल रहा है। तो यही था मेरा पूरा प्रोसेस। तो ये जो जीएनएम होता है ना, ये होता है 3 साल का, और जो एएनएम होता है, एएनएम होता है 2 साल का। एएनएम की तो आजकल ये हो रहा है कि एएनएम की कोई वैल्यू नहीं है, बट वैल्यू है एएनएम की भी, बट कम है जीएनएम के अकॉर्डिंग, पर जीएनएम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और गाइस, अगर आपको अच्छी लाइन में जाना है ना, तो मेडिकल लाइन में जाओ। मेडिकल लाइन बहुत अच्छी है, थोड़ा सा ये ज़्यादा लग सकता है, बट मेडिकल लाइन इज़ द बेस्ट फॉर गर्ल्स। सबसे ज़्यादा लड़कों के लिए भी बहुत अच्छा है, लड़कियों के लिए तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देखो हॉस्पिटल में ज़रूरत होती है नर्स की, ठीक है, और ज़्यादातर ज़रूरत होती है फीमेल स्टाफ की। मेल स्टाफ की भी होती है, बट फीमेल स्टाफ की ज़्यादा। तो ये वाला जो लाइन है ना, मेडिकल वाली, बहुत ज़्यादा अच्छी लाइन है। और प्रोफेशनल कोर्स है, तो प्रोफेशनल बहुत सारे कोर्स होते हैं, बट ये जो नर्सिंग वाला है, कुछ लोग नर्सिंग को बहुत ज़्यादा छोटा वाला मानते हैं कि बिल्कुल बेकार वाला, बट नर्सिंग इज़ द बेस्ट फॉर गर्ल्स। और मुझे तो भाई इस चीज़ पे बहुत घमंड है कि मैंने अपने ख़ानदान में नर्सिंग करी है। वैसे मेरे ख़ानदान में वो कौन नर्सिंग कर रहा है, कोई कर तो नहीं रहा है। आई एम सॉरी, मुझे खांसी हो रही है। बट मैं तो भाई यही सजेशन देना चाहूँगी सबको कि अगर तुम लड़की हो तो नर्सिंग में जाओ, ठीक है। अगर तुमने बायो से किया है, अगर तुमने आर्ट से भी किया है ना, तो एमपी में जाके तुम्हारा आर्ट से जीएनएम हो जाएगा, वो भी एमपी में जाके, यहाँ नहीं होगा यूपी में, बट एमपी में तुम्हारा हो जाएगा। सो यही था मेरा मतलब कि जर्नी जो मैंने जीएनएम किया, जो कि अभी ऑन प्रोसेस है। इसके बाद जैसे कि मैंने बताया, मैं पोस्ट बीएससी भी ज़रूर करूँगी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है पढ़ाई सबसे बेस्ट वाला हमारे पास वो है, क्या बोलते हैं, समझ जाओ, पढ़ाई है तो सब कुछ है, पढ़ाई नहीं है तो कुछ भी नहीं है तुम्हारी लाइफ में, ठीक है। तो इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। और एक दो हमारे ख़ानदान में लड़कियां ऐसी हैं ना, एक दो मतलब क्या ही बताऊँ, बात सबको शादी की लगी हुई है। शादी यार मैंने भी की है शादी, बट मैं शादी में ऐसे पीछे नहीं रह गई। यार पढ़ाई करो तुम लोग, ठीक है, शादी तो होती रहेगी। इनडायरेक्टली मैं बहुत सारे लोगों को कह रही हूँ कि पढ़ाई करो, ठीक है, शादी होती रहेगी। पढ़ाई करोगे तो शादी भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो अपनी ज़िंदगी ना बर्बाद मत करो इधर उधर नौकरी करके। नौकरी कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, तुम जॉब कर रहे हो, बट जॉब के साथ साथ अपना एक ओहदा रखो, ठीक है, कि हाँ हम भाई इतने पढ़े लिखे हैं, ठीक है। अभी मेरी भी रिस्पेक्ट है, ठीक है, मेरे ससुराल में मेरे हर जगह रिस्पेक्ट है मेरी भी, पढ़ाई की वजह से, ठीक। पढ़ाई की वजह से नहीं, वैसे भी एक मतलब कि क्या कुछ भी समझ लो, पढ़ाई तो भैया पढ़ाई ही होती है, ठीक है। अगर तुम पढ़े लिखे हो, तुम किसी के भी सामने सर उठा के भाई साहब बात कर सकते हो, ठीक है। सर उठा के ऐसे नहीं, ऐसे मतलब उसकी आंखों में आंखें डाल के। सो गाइस, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे कि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप सब तक मिलती रहे। और आपको चाहिए कि आपको भी जीएनएम करना है, नंबर वगैरह चाहिए, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो नहीं डालूंगी, बट अगर कमेंट कोई करेगा तो मैं डायरेक्ट नंबर दे दूंगी सर का, कॉलेज का। अगर आपको वहाँ से जीएनएम करना है एमपी से, तो बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में। मैं ये नहीं कह रही कि मेरा 1,30,000 में हुआ है तो आपका भी 1,30,000 में हुआ, क्योंकि ये आज से तीन साल पहले की, 4 साल पहले की बात है जब मेरा इतने में हुआ था। बट अभी भी यूपी के अकॉर्डिंग एमपी में बहुत ज़्यादा कम रेंज में जीएनएम आपको करा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। सो या गाइस, ये थी बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।